हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सिटिंग स्टोरी। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शीचन गुस्से से क्लासरूम से निकलकर अपना जो रूम है, ऑफिस है, वहाँ पर आ गया था। हम देखते हैं वांगजी की ओर। वांगजी गुस्से में श्रेयांग को देख रहा था, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी विंग के पास चला आया और उसने कहा, विंग, क्या तुम आज मेरे साथ बैठोगे? तो वांगजी की ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड। आई मीन वैसांग, उसके बाद जियांग चेन और उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वांगजी विंग से बात तो करता था पर उतना नहीं करता था, और उसने आज तक कभी विंग को ऑफ़र नहीं किया था उसके साथ बैठने के लिए। पहली बार था ये कि वांगजी ने विंग को अपने साथ बिठाने को कहा था। फिर वांगजी भी की बात सुनकर विंग ने कहा, वो थोड़ा सा सोचने लगा। फिर उसने आचिंग की तरफ देखा तो आचिंग ने उसके कान में हल्के से कहा, जाओ जाओ, मौका मिल रहा है तो भागो जल्दी। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगा और उसने वांगजी की तरफ देखा और उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, लन जाओ, मैं बैठूंगा ना तुम्हारे साथ। ये कहकर विंग वांगजी के पास चला गया। उसके बाद विंग जब वांगजी के पास गया और उसके पास बैठा तो वांगजी विंग से बात करने लगा। विंग देख रहा था कि वांगजी आज खुद से उससे बात कर रहे हैं। विंग स्माइल करने लगा। विंग को लगा शायद वांगजी का आज उससे बात करने का मन हो रहा है, इसी वजह से वांगजी बात कर रहा था। बट बात तो कुछ और है। हमारा जल कुकरा वांगजी जल रहा था, जल कुकरा बन के घूम रहा था। अब क्या करे? विंग के पास किसी को आना उसे बर्दाश्त थोड़ी ना है। ये तो हमारा वांगजी का नेचर ही है कि विंग के पास किसी को अगर देख लिया तो उसकी तो शामत आए। बेचारा श्रेयांग इन सब से अनजान कि दोनों लैंड ब्रदर्स उसके लिए शामत लाने वाले हैं। अभी से करते करते उनका क्लास ख़त्म हो गया और ब्रेक टाइम शुरू हो गया। तो विंग जिंग के पास चला गया और फिर विंग ने कहा, आज चलो लंच करते हैं। उसके बाद वो लोग कैंटीन में आ गए। वांगजी विंग को नोटिस कर रहा था। श्रेयांग को ज़्यादा ही विंग से चिपक कर बात कर रहा था। असल में श्रेयांग को ना विंग से मतलब होता है ना, एक अट्रैक्शन फील हो गया था, क्योंकि हमारा विंग इतना क्यूट जो है ना, पहली नज़र से देख कर ही श्रेयांग को पता नहीं क्यों विंग की तरफ खिंचा हुआ महसूस हो रहा था। और दूसरी तरफ मैं बताना भूल गई थी कि ग्रुप में विंग के साथ और भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, जैसे कि निहासांग, आचेक, शोशिनचैन, उसके बाद वेंचिंग, वेनिंग, ये सब लोग थे। मैं बताना भूल गई थी, सॉरी एवरीवन। तो चलिए हम पॉइंट पे आते हैं। फिर से विंग से चिपक रहा था ना, शोशिनचैन को अच्छा नहीं लग रहा था। शोशिनचैन विंग का अंकल है, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि श्रेयांग ऐसे विंग के साथ चिपक रहा है, क्योंकि सबको ऑब्वियसली पता है कि विंग वांगजी को पसंद करता है। तो श्रेयांग इतना ज़्यादा चिपक रहा था ना, तो शोशिनचैन को अच्छा नहीं लग रहा था और वो श्रेयांग को घूर कर देख रहा था। ये सब श्रेयांग कब से नोटिस कर रहा था। फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने शोशिनचैन से पूछ ही लिया कि वो श्रेयांग को ऐसे घूर के क्यों देख रहा है। फिर शोशिनचैन ने कहा कि तुम मेरे नेफ्यू से दूर रहो। ये सुनकर श्रेयांग शॉक्ड। वो बोला, नेफ्यू? कौन नेफ्यू? कैसा नेफ्यू? फिर विंग ने कहा कि शोशिनचैन मेरे अंकल हैं। तब जाकर श्रेयांग को पता चला कि वो शोशिनचैन विंग की बात कर रहा है। फिर शोशिनचैन ने कहा कि तुम विंग से दूर रहो, विंग का अल्फा है ऑलरेडी। ये सुनकर तो भाई श्रेयांग शॉक्ड। बेचारे का दिल टूट गया था, चूर चूर हो गया। और इतने टाइम से ना उसने शोशिनचैन को नोटिस तो किया था, बट मतलब होता है एक अलग तरीके से, वैसा नोटिस नहीं किया था। बट अब जब पता चला कि विंग का अल्फा है तो शोशिनचैन को ना शेफ देखने लगा। उसे ऊपर से नीचे से 2-3 बार देखा। मैं बता दूँ, शोशिनचैन भी ओमेगा है। फिर शेफ ने मन में कहा,
मैं तो खामखा विंग को देख रहा था। विंग का अंकल तो इससे भी ज़्यादा क्यूट है। वाह, ये ओमेगा कितना खूबसूरत है। वो मन में यही सोच रहा था और शाओ को देख रहा था। तभी जियांग ने शियांग के सामने चुटकी बजाई और कहा, हेलो, क्या हुआ? फिर शियांग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वैसे विंग, तुम्हारे अंकल का कोई अल्फा है क्या? ये उसने धीरे से विंग के कान में पूछा था। विंग को समझ आ गया था कि मतलब शाओ को भी शियांग पसंद है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उससे लड़ाई कर रहा था इतना ज़्यादा। वो विंग को देख रहा था इसी वजह से। तो ना विंग ने कहा शियांग के कान में हल्के से, नहीं, अंकल का कोई भी अल्फा नहीं है, तुम चाहो तो अंकल को पटा सकते हो। ये सुनकर शियांग ब्लश कर गया और बोला, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो विंग ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ, ये सुनकर विंग ने कहा, विंग तुम भी ना, अगर तुम्हारे अंकल ने सुना ना तो वो तुम्हें पीटेंगे। तो विंग ने कहा, हाँ, मेरे अंकल नहीं पीटेंगे मुझे, मेरे अंकल मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे क्यों पीटेंगे? पीटेंगे तो तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे पास आ रहे थे ना। ओके बाबा, ओके, सॉरी, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो विंग ने कहा, हाँ हाँ, तुम अंकल के पास जाओगे अभी, तब भी तुम्हें पिटाई ही मिलेगी, अंकल इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। ये सुनकर शियांग का मुँह थोड़ा सा सैड हो गया था। फिर उसने कहा, विंग हेल्प कर दो ना। उनके घुसर फुसर देखकर शाओ ने टेबल पर हाथ मारा। तब जाकर वो दोनों बात करना बंद किया और उस तरफ देखने लगे। फिर शाओ ने कहा, विंग तुम कुछ ज़्यादा ही इस अल्फा से नहीं चिपक रहे हो। ये सुनकर फिर विंग ने कहा, अंकल ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर शियांग ने कहा, हाँ हाँ, ऐसी कुछ बात नहीं है, हाँ, विंग मेरा ब्रो है, ब्रो। ये सुनकर वो सब लोग हंसने लगे। ऑब्वियसली शियांग अल्फा होके एक ओमेगा से, यानी हमारे प्यारे से शाओ से डर रहा था। सब लोग हंस रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग जब इससे बात करके मस्त मजाक की कर रहे थे, तभी एक मतलब कॉलेज का पियोन आया और उसने जियांग से कहा कि लैंगस्टन सर ने आपको बुलाया है। ये सुनकर जियांग और बाकी सब शॉक्ड हो गए थे कि सिचेन सर ने बुलाया। फिर जियांग कुछ माइंड नहीं करता। जियांग को लगता है शायद कोई वर्क होगा सर को मुझसे, इसी वजह से बस सब लोग ओ करके जियांग को टीज कर रहे थे। जियांग ने सबको आँख दिखाया और को बोला, चुप करो तुम लोग। ये सुनकर वो सब लोग चुप हो गए और वो बस स्माइल कर रहे थे। फिर जियांग वहाँ से उठा और वो शिचेन के केबिन के लिए चला गया उस पियोन के साथ। पियोन जियांग को शिचेन के कमरे के पास छोड़कर वो वहाँ से चला गया। और फिर जियांग ने डोर नॉक किया और पूछा, सर मैं कम इन? तो फिर हमारे शिचेन ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। ये सुनकर जियांग अंदर गया। उसने देखा शिचेन के एक्सप्रेशन कुछ चेंज लग रहे थे। शिचेन अभी बिल्कुल भी काम नहीं लग रहा था। देखकर जियांग थोड़ा सा शॉक था, बट उसने माइंड नहीं किया। जियांग ने शिचेन से पूछा, सर आपको कोई काम था, आपने मुझे बुलाया? ये सुनकर शिचेन जो अपने चेयर पे बैठा हुआ था वो तुरंत उठ गया और वो धीरे धीरे करके आचिंग के पास आ गया। आचिंग थोड़ा सा नर्वस हो गया था। वो होता है ना, जैसे ऐसे ही कोई अचानक अगर आपकी तरफ बढ़े तो एक होता है ना नर्वसनेस, और ऊपर से अगर आप उस इंसान को प्यार करो तो एक होता है ना नर्वसनेस। आचिंग को भी वैसा ही फील हो रहा था। फिर शिचेन आचिंग के पास धीरे धीरे करके आ गया और फिर उसने आचिंग को खींच के ले आया और शिचेन कुर्सी में बैठ गया और आचिंग को अपने गोद में ले लिया। ये देखकर तो आचिंग शॉक्ड कि ये क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं शिचेन सर। आचिंग छटपटाने लगा और उसने कहा, ये सर ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हो आप, छोड़िए,
और आशिक छटपटाने लगा। फिर शीचेन ने उसे और ज़्यादा कस के उसके कमर में पकड़ा और कहा, शांत से चुपचाप बैठो, हिलो मत। ये सुनकर आशिक तो डर गया कि ये शीचेन सर को क्या हुआ है और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। और आशिक शीचेन की बात नहीं सुन रहा था। फिर ये देखकर हमारे शीचेन ने आशिक के गले पर बाइट कर लिया और आशिक चिल्ला उठा क्योंकि उसे दर्द हुआ था भाई, इतने ज़ोर से काटा था हमारे शीचेन ने आशिक को। फिर ये देखकर आशिक शौक था, वो बड़ी बड़ी आंखें करके शीचेन को देख रहा था और उसने पूछा, ये क्या था? हाँ, आपने मुझे बाइट क्यों किया और आपने मुझे गोद पे बैठा रखा है? छोड़िए मुझे, छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए, किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे? छोड़िए मुझे, छोड़िए। जैन ने आजी की बात नहीं सुनी और उसने और भी टाइट करके कस के आजी को अपने गोद में बिठा लिया और उसे पकड़ के उसके गाल पर हल्के से किस किया और उसके बाद उसके नेक पे किस करने लगा। आजी को तो गूज़बम्स आ रहे थे, उसे अजीब लग रहा था। आजी अपने मन में सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे, ये मुझे किस क्यों कर रहे, हाँ, क्यों कर रहे ये। आजी बस यही सोचे जा रहा था। और उसके बाद शीचेन ने कहा, आजी अगर दोबारा से उस अल्फ़ा को तुम्हारे पास देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर एक सेकेंड के लिए तो जियांगचेंग कुछ समझ नहीं पाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अल्फ़ा? कौन अल्फ़ा? आप किसकी बात कर रहे हो? फिर शीचेन ने कहा, मैं उस श्रेया की बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहना। अगर मैंने उस अल्फ़ा को तुम्हारे पास देखा ना तो आजिंग ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर आजिंग ने शीचेन से पूछा कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई भी मेरे पास आए। ये सुनकर शीचेन आजिंग को गुस्से से घूरने लगा और फिर उसने कहा, मैंने कहा ना कि अगर मैंने तुम्हारे पास कैसे भी अल्फ़ा को देखा तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा आजिंग। ये सुनकर आजिंग चुप हो गया। शीचेन भी थोड़ी देर साइलेंट रहे। फिर शीचेन ने कहा, आजिंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर आजिंग शॉक, वो बड़ी बड़ी आंखें करके शीचेन की ओर देखने लगा। आजिंग ने कहा, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? बट ये गलत है। शीचेन ने कहा, क्यों? किसने कहा कि प्यार करना गलत है? फिर आजिंग ने कहा कि आप मुझसे बड़े हो और आप मेरे सर भी हो, ये गलत है। ये सुनकर शीचेन ने कहा, आजिंग कुछ भी गलत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सॉरी एवरीवन नॉइस के लिए। फिर आजिंग ने कहा, बट आप मुझसे कब से प्यार करते हो? फिर शीचेन ने कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ आजिंग। ने कहा कि आजिंग मैं तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर आजिंग तो और शॉक्ड, हे भगवान ये क्या हो गया, हे मून गॉडेस ये क्या हो गया। आजिंग तो अपने मन में बस यही सोच रहा था। फिर शीचेन ने उसे फिर से वार्निंग दी और कहा, आजिंग मैंने अपनी दिल की बात बता दी और हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, इतनी जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से सोच समझ के तुम मुझे बता सकते हो। बट हाँ, मैं तुम्हारे पास मुझे कोई भी अल्फ़ा नहीं दिखना चाहिए। आजिंग सुनकर आजिंग ने हाँ कर दिया और फिर आजिंग वहाँ से आ गया। मतलब उसे क्लास में जाना था तो शीचेन ने उसे छोड़ दिया था। फिर आजिंग वॉशरूम में गया और जब वो वॉशरूम के हाथ धो रहा था तभी उसकी नज़र अपने गले की बाइट मार पर पड़ी। आजिंग शॉक्ड हो गया कि हाँ अब वो क्या करे। वो टेंशन ले रहा था कि अब वो क्या करे, इसे कैसे छुपाए, अगर वीक नहीं है उसके फ्रेंड्स ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। आजिंग को याद आया कि उसके पर्स में उसने एक कंसीलर रखा था, वो होता ना बाई चांस के लिए ओमेगास के पास होता है, आजिंग के पास भी था। आजिंग ने तुरंत वो निकाला और बाइट मार को हाइड कर लिया और फिर उसने एक सांस ली और कहा, हाँ मैं क्या सोचता था शीचेन सर को वो किया नहीं, वो कितने ज़्यादा शेमलेस है, उन्होंने ये क्या कर दिया। और उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं खुश हूँ, बट मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि शीचेन सर
बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है। सुनकर सोच कर आजिंग अपनी मन में खुद को कोस रहा था। फिर आजिंग वहाँ से उठकर अब मतलब कैंटीन में आ गया और उसने लंच भी नहीं किया था। फिर और विंग और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स वो तो बाहर आ रहे थे कैंटीन से क्योंकि उनका क्लास का टाइम हो गया था। फिर आजिंग के लिए विंग ने एक बर्गर ले लिया था क्योंकि आजिंग ने लंच नहीं किया था ना, इसी वजह से। फिर सब लोग क्लास में आ गए और सब लोगों ने आजिंग से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने लेट क्यों हो गए। फिर आजिंग ने कहा नहीं नहीं कुछ वर्क था शीचन सर को, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। उन लोगों ने ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि उन्हें पता है आजिंग का नेचर, अगर ज़्यादा पूछे तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा और सबकी खटिया खड़ी कर देगा। फिर सब लोगों ने उस बात को इग्नोर किया और वो लोग अपने क्लास की ओर ध्यान देने लगे। थोड़ी देर बाद का सीन देखने शियांग विंग से बात कर रहा था शाओशिनचेन के बारे में और वांगजी देख रहा था कि शियांग कैसे विंग के साथ चिपक रहा है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद विंग जब वॉशरूम गया तब वांगजी भी वॉशरूम के लिए चला गया। असल में वो विंग के पीछे ही जा रहा था। फिर विंग जब वॉशरूम में गया तभी अचानक पीछे से वांगजी आ गया। वॉशरूम से जब विंग बाहर आना वाला था तभी फिर वांगजी ने विंग को दीवार पर पुश कर दिया, मतलब वॉशरूम के एक रूम में लेकर फिर उसे वॉशरूम के दीवार में ही पिन कर दिया। ये देखकर विंग शॉक। विंग वांगजी को देख रहा था कि वांगजी ने उसे वॉल पे पिन क्यों किया। और फिर वांगजी विंग के पास आया और फिर विंग के पास आकर उसने कहा कि वो अल्फा तुम्हारे इतने पास क्यों बैठा हुआ था और वो तुमसे इतना चिपक क्यों रहा था। ये सुनकर विंग शॉक, क्योंकि वांगजी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड तरीके से बिहेव कर रहा था। और फिर विंग ने वांगजी ये तुम क्या बोल रहे हो। और वो विंग तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो बस वो मैं अटका था। फिर वांगजी ने कहा बोलो मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये सुनकर विंग डर गया था क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा कोल्डली बिहेव कर रहा था, बात कर रहा था। फिर विंग ने कहा वो मेरा फ्रेंड है, तो तुम गलत समझ रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वांगजी ने कहा फ्रेंड है तो वो इतना चिपक क्यों रहा था तुमसे। फ्रेंड ऐसे तो नहीं चिपकते, तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं वो तो तुमसे ऐसे नहीं चिपकते, फिर ये क्यों तुमसे इतना चिपक रहा है। ये सुनकर विंग की बोलती ही बंद हो गई कि क्या बोले, वो क्या समझाए वांगजी को कि शियांग शाओशिनचेन के बारे में पूछ रहा था। फिर विंग कुछ बोलने ही वाला था तभी वांगजी ने विंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया और वो विंग को ब्रूटली फोर्सफुली किस करने लगा, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट तरीके से किस करने लगा। कम से कम उसने 5 मिनट तक विंग को ऐसे ही किस करते रहा। विंग की सांसें फूल गई थी। अगर वांगजी अभी उसे नहीं छोड़ देना तो विंग तो अभी वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाए। विंग की ऐसी हालत हो चुकी थी। फिर वांगजी ने विंग के लिप्स पे बाइट करके फिर उसे छोड़ दिया क्योंकि विंग सांस नहीं ले पा रहा था और वांगजी ने ये नोटिस कर लिया था। फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। विंग हाँफ रहा था क्योंकि इतने टाइम से वो सांस नहीं ले पा रहा था। विंग को तो ऐसा लग रहा था इतने टाइम से विंग को वांगजी किस जो कर रहा था, इसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। विंग को तो लग रहा था कि वांगजी आज उसे किस करके मार ही डालेगा। फिर विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगा और वो वांगजी की तरफ ही देख रहा था, वो भी घूर के, क्योंकि विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी पर कि वांगजी ने ऐसे किस क्यों किया, वो भी इतनी ज़्यादा फोर्सफुली। फिर विंग ने वांगजी से पूछा कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्यों किया, तुमने मुझे किस किया, पर क्यों। फिर वांगजी बोला बिकॉज आई लव यू। ये सुनकर विंग शॉक्ड। क्या क्या उसने सही सुना, वांगजी उससे प्यार करता है। विंग को कंफर्म होना था। फिर उसने कहा क्या कहा तुमने। फिर वांगजी ने कहा हाँ मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने वही सुना और तुमने सही ही सुना है। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देख रहा था और वांगजी फिर से विंग को
किस करने लगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा रूडली, रफली नहीं कर रहा था, अब वो नॉर्मली किस कर रहा था, सॉफ्ट तरीके से। और आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय एवरीवन। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पार्ट के साथ।